खबर भदोही से। गठबंधन प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी बोले, अब तो भाजपा के ही लोग कह रहे हैं नहीं चाहिए बीजेपी। ज्ञानपुर भदोही संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने भदोही, इसके साथ ही उन्होंने जगह जगह बैठक भी की। बैठक के दौरान सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए काम को गिनाया। बैठक के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के ऐसे भी दिन आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम को ज़्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही से मोहन भागवत की रिपोर्ट। कुछ लोग उसको उठाएंगे जिनके पास राजनीति में और कुछ देने को नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अच्छा एक जनप्रतिनिधि इस जनपद को मिले, वही हम लोग का प्रयास है, वही इच्छा इस लोकसभा के क्षेत्र के मतदाताओं का है। हम लोग मिलके इस भदोही को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ेंगे। मैं हर जगह यही एक चीज़ कहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जब यहाँ से लड़ने को मुझे कहा था, मैं तो उसको आदेश मानता हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मड़िहान को आपने अपना घर और परिवार माना था, उसी तरह का जनप्रतिनिधि भदोही को चाहिए। अगर आप वो करने को तैयार हैं, वहीं पर रहने को तैयार है, वहीं के लोगों के बीच में उनका हर दुख दर्द जानने के लिए और उनकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे, तभी आपको भदोही से लड़ाऊंगा। मैंने तुरंत उस आग्रह को स्वीकारा और उस आदेश का पालन मैं करूंगा। उनके देखिए, कुछ लोगों के पास राजनीति में और कुछ बचा नहीं है। 4 साल पहले की घटना है। 4 साल में कभी उनकी पुण्यतिथि या उनके यहाँ कार्यक्रम मनाने वाले पार्टी के लोग, जो लोग नहीं मनाए थे, वो इस साल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ब्राह्मणों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है प्रदेश में। आप विकास गिनाइए कि आपने इस डीग ब्लॉक का विकास क्या क्या किया है। जो यहाँ की मांग जनता की है, वो उसके लिए आपने एक हेलीकॉप्टर उतरवा के घोषणा तो करा दिया था पिछले चुनाव में कि अगर सरकार बनती है तो यहाँ का पुल बनेगा। अभी तक पुल का शिलान्यास का हो सकता है पत्थर ही वहाँ पे हो, उसके अलावा वो कार्य आगे बढ़ा नहीं है। पहले आप काम करिए, फिर आप इस तरह की राजनीति करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि मुद्दों को उठा के वो राजनीतिक प्रयोग करते हैं। समाज में फूट डालना, समाज का बिखराव कैसे हो और उसको कैसे अपने पक्ष में मतदान में परिवर्तित करने, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है। और इस बार इस ज्ञानपुर की धरती से और इस भदोही की धरती से, मुझे लगता है पूरे पूर्वांचल की धरती से इनकी ये राजनीति विफल होगी। और ये जनता चाहती है कि आप उनके मुद्दों पे बात करिए। जनता के मुद्दे क्या हैं वो आप जानने की कोशिश करिए। यही चुनाव का मतलब होता है। महंगाई से हर एक परिवार त्रस्त है, उसके लिए आपके सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। बेरोजगारी से देश के नौजवान की भविष्य अंधकार में गई है, उसके लिए आपके पास कोई उपाय न कोई योजना है। उसकी बात आप नहीं करेंगे और आप उठाएंगे इधर उधर की बातें। आप स्पष्ट मुद्दों पे रहिए, जो जनता सुनना चाहती है उन मुद्दों पे बात करिए। मेरा आग्रह भारतीय जनता पार्टी से यह है कि चुनाव अगर आप मुद्दों पे लड़िएगा, आप अपना रखिए मुद्दा ना कि आपने क्या किया है इस भदोही के लिए पिछले 10 साल में, उसको रखिए, उस पर वोट मांगिए।